मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत वन विभाग द्वारा जिले में अनुभूति कैंप का स्कूली छात्र छात्राओं को पर्यावरण, वन्य प्राणी, पेड़, फूल, पत्ते की जानकारी दी गई। पूर्व सामान्य वन मंडल मंडला के परिक्षेत्र जगमंडल अंजनिया द्वारा अनुभूति कैंप का आयोजन ककैया ग्राम के अजगर दादर में किया गया, जिसमें आदर्श हिंदी इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्राएं शामिल हुए। श्रीमती लतिका तिवारी उपाध्याय, परिक्षेत्र अधिकारी जगमंडल अंजनिया, पूर्व सामान्य जगमंडल वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ककैया से लगा हुआ विश्व विख्यात अजगर दादर, जहां पर स्कूली बच्चों को वन विभाग के द्वारा ले जाकर अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया, जहां स्कूली बच्चों को बताया गया कि जंगलों की सुरक्षा कैसे करते हैं और जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, बच्चों को पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखते हैं, जिसके बारे में बताया गया। अंजनिया वन परिक्षेत्र अधिकारी लतिका तिवारी ने बताया कि इस पखवाड़े में अलग अलग स्कूलों के बच्चों को वन विभाग के द्वारा अलग अलग स्थानों पर अनुभूति कैंप लगाया जा रहा है और बच्चों को पर्यावरण, वन्य प्राणियों के विषय में बताया जा रहा है। रसिया। बेटा, आज अनुभूति कैंप में आए हो, क्या सीखा आपने? हम लोग ने सीखा है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव रखना चाहिए, एनिमल्स को सेव रखना चाहिए और हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए और जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, फूड प्रोवाइड करते हैं ट्री हमें और बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। आज यहाँ हमने अपने अजगर दादर क्षेत्र में अपना अनुभूति शिविर, जो कि हमने अशासकीय विद्यालयों के लिए तीसरा शिविर आयोजित किया हुआ था, यह आज संपूर्ण किया। इसमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद हमने बच्चों को रक्षाबंधन कराया बच्चों से, प्रकृति के साथ में प्रकृति की सुरक्षा और जिससे कि प्रकृति आपकी सुरक्षा करे, इस ध्येय के साथ बच्चों को एक एक वृक्ष को गले लगाकर उनको रक्षाबंधन करवाया, उनसे राखी बनवाई और उनके सुरक्षा का संकल्प कराया। इसके बाद हमने अपनी ट्रेल शुरू करी, जिस ट्रेल में कई शाकाहारी और मांसाहारी वन्य प्राणियों के पद चिन्हों को देखते हुए उनकी विष्ठा और विष्ठा में डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करके कैसे आप किसी प्रजाति का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो हमने बच्चों। इसके बाद बच्चों ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने का संकल्प लिया और उसी के साथ हमने बच्चों को पत्ते से बने हुए दोना पत्तल में पूर्णतया प्राकृतिक रूप से भोजन कराया। इसके बाद में बच्चों का क्विज़ ऑर्गेनाइज़ किया था और क्विज़ में जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करे हैं उनको हमारे यहाँ जो हमारे अतिथि उपस्थित थे उनके द्वारा उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ दिया गया है। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसके चलते ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई गई है, परंतु शादी विवाह में व अन्य कार्यक्रमों में नियम के विरुद्ध तेज ध्वनि के डीजे साउंड बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही शिकायत पर पुलिस ने एक शादी समारोह में पहुंचकर डीजे साउंड संचालक व घर के लोगों को समझाइश दी है तथा साउंड बंद कराया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और तेज साउंड पर प्रतिबंध लगाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो जारी निर्देश है और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जारी निर्देश है, उसके पालन में आज पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। जो नियंत्रित जो हमारी मापदंड थे ध्वनि उसके विस्तारक के यंत्रों के लिए, उससे अधिक जो चला रहे थे जो हमारे शादी जो समारोह स्थल थे वहाँ पर, ये इसलिए चलाए गए क्योंकि आने वाले समय में अभी बोर्ड परीक्षाएं अभी आनी है, तो उसके संबंध में पुलिस और प्रशासन दोनों द्वारा कार्रवाई की गई है और समझाइश दी गई है कि जो है 10 बजे के बाद जो उनको नहीं चलाना। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में कच्ची पक्की शराब की अवैध बिक्री से जनमानस परेशान है। नवयुवक से लेकर बुजुर्ग इसकी चपेट में हैं। घर टूट रहे हैं। शराब के सेवन करने वाले असमय काल के गाल में समा रहे हैं। अखिल गौड़वाना कोई पू नेम भूमिका सेवा संस्था द्वारा कच्ची पक्की शराब व नशीले पदार्थों पर रोक लगाने हेतु मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। अखिल गौड़वाना, आज सभी लोग आप लोग आए हुए हैं और ज्ञापन सौंपा है, किन बातों को लेकर ज्ञापन सौंपा है? सर, अखिल गौड़वाना कोया पुणे भूमिका सेवा संस्था के माध्यम से हम लोगों ने जो पिछली सरकार ने जो वादा किया था कि शराब की जो दूरी है ना 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर, उसका पालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम सरकार को पुनः याद दिलाना चाह रहे हैं भाई उसका परिपालन होना चाहिए भाई, सरकारों के द्वारा जो नियम पारित होता है। जी जी जी। और क्या समस्याएं रही हैं? और समस्या ऐसे है सर कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र है ना, कुछ ऐसे जिला जो चिन्हित हैं जिनमें 5वीं अनुसूची यानी रूढ़ी प्रथा की जो व्यवस्था है, हमारे संस्कृति रीति रिवाज संस्कार हैं, उसमें जो एकदम बाधा टाइप के आ रहे हैं है ना, और दूसरे लोगों के द्वारा जो है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। हमारे
जिस प्रकार हम हमारे खेरों के पैंठाना देखा जाए, हाँ, हाँ। है ना भाई, वो प्रेम दर्शन जो है ये प्रकृति से रिलेटिव है, प्राकृतिक ही व्यवस्था को मानने वाला है। लेकिन आज हमारे पैंठाना खेरोदाई में देखा जाए तो मूर्ति बैठाला जा रहा है, उसका कोई आकार नहीं है। आज भी आप सर्च करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में या हमारे कम से कम 20, 25, 30, 50 साल पहले अगर जाएंगे तो एक पत्थर होता था, मूनसूल सरे यानी त्रिशूल होता था, ध्वजा होता था, वहाँ कोई मूर्ति स्थापित नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जो है वो स्थापित, ये थोड़ा सा समझ नहीं पड़ रहा है कि हमारे साथ हो क्या ये रहा है। किन के द्वारा किया जा रहा है ये? अब ये तो भाई अदर समाज जैसे हम कहें हिंदू संगठनों के द्वारा, अच्छा, हिंदू संगठनों के द्वारा जो है ये सब किया जा रहा है। तो अभी जैसे आपने विज्ञापन सौंपा है, उस पे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? इसमें कार्रवाई हुई, इसमें स्टे लगे, मान के चलो जो उसको कन्वर्ट ना किया जाए, ये चाहते हैं हम। शराब का एक मामला अच्छा उठाया है आपने, शराब पे आप क्या चाहते हैं कि? नहीं, शराब टोटल बंद होना चाहिए। आज जो है देखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे शहरी क्षेत्रों में, हाँ, हाँ। 18, 19, 20 साल के लड़के ऐसे शराब पीते हैं सर, हाँ। वो भाईजान की तरह चल रहा है। सही है, सही सही। और हमारे मान मर्यादा सम्मान ये हमारे लिए नहीं, सभी के लिए है शराब, सभी है नहीं। सही। तो इस तरह से हम तो चाहते हैं कि प्रशासन जो है शराब को स्टे लगाए हम तो जी। ये चाहते हैं। इसके बाद भी उसमें जो है ठीक है, आपके द्वारा ये कदम उठाए गए हैं, प्रशंसनीय कदम है, धन्यवाद। आपका परिचय? जालम सिंह के अखिल गोंडवाना कोया पुणे भूमिका सेवा संस्था के जिलाध्यक्ष मंडल। जी 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 जी। परिवहन विभाग के द्वारा बस स्टैंड परिसर में सभी वाहनों की HSRP रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का शिविर लगाया गया, जहां हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटों के लिए पंजीयन हुए हैं, वहीं जन जागरूकता के लिए यह शिविर लगाए गए हैं। सर, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि जो गाड़ियां चल रही हैं अपन को मालूम हो कि गाड़ियां जो हैं किस तरह की चल रही हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बिना उसके चल रही हैं, बिना नंबर प्लेट के चल रही हैं। तो इसके कारण जो है अपन को जरूरी हो गया है कि हाई सिक्योरिटी। क्या सुरक्षा रहेगी उसमें? सुरक्षा ये रहेगी कि सभी जगह एक ही नंबर प्लेट लागू हो जाएगा और सभी लोगों को ये जानकारी हो जाएगी कि हाई सिक्योरिटी प्लेट से यदि कोई सुरक्षा, कोई एक्सीडेंट या कुछ भी होता है तो अपन को उससे जानकारी भी। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं शहडोल से आया हूँ। जी, अभी आपने जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का काम जो करवाया है, जी जी, तो यहाँ से कार्य करवाया है आपने? अब चूंकि यहाँ पे कैंप लगा हुआ था तो और मैं सेवाएं शहडोल से आया आपको था। शेड्यूल में मिल पाएंगी? जी हाँ, तो मैंने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लिया है और मुझको यहाँ से टाइम और डेट मिल गया है। और जो मेरा शहडोल में जो एजेंसी है वहाँ से मुझे 12 तारीख को मुझको डेट मिल गया है और जाके 12 तारीख से अपना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ले जाके शहडोल से ले लूँगा। बिछिया जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ककैया का पोषक ग्राम कछारी के पोलिंग बूथ 129 में ग्राम पंचायत के द्वारा शौचालय बनाया गया, जिसकी स्वीकृति राशि 12,000 थी, लेकिन बिल के माध्यम से 43,600 रुपए निकाल लिए गए हैं और शासकीय राशि का बंदरबाट सरपंच और सचिव के द्वारा किया गया है। जब ग्रामीणों से बात की गई तो ग्रामीणों ने एक और मामला सरपंच सचिव का बताया। उन्होंने बताया कि ग्राम में सरपंच मैडम के कहने पर सफाई कार्य किया था, लगभग 1.5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक लेबर भुगतान नहीं हुआ है। और जब हम लोग लेबर भुगतान के लिए सरपंच मैडम से बोलते हैं तो सरपंच मैडम के द्वारा कह दिया जाता है कि मैं आपके वोट से नहीं जीती हूँ, पेमेंट नहीं दूंगी, क्या कर लोगे। इस तरह की बातें सरपंच के द्वारा की जाती है, जिसके कारण कार्य करने वाले मजदूर परेशान हैं और उन्हें अभी तक भुगतान नहीं मिला है, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन से सरपंच व सचिव पर कार्रवाई की बात कही है। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसाराम साहू, प्राथमिक शाला कछारी में पदस्थ हूँ और आंगनवाड़ी कछारी टोला 129 ककैया का बेलो हूँ। जी, यहाँ पे शौचालय बने हैं, है ना, उस पर क्या कहना है आपका? शौचालय यहाँ पे क्या है, पोलिंग बूथ में शौचालय नहीं था पहले से। तो चुनाव के समय में, जैसा कि चुनाव के लिए मूलभूत सुविधाएं आवश्यक होती हैं, तो हमने पंचायत से मांग की, तो पंचायत के द्वारा यहाँ पर जो शौचालय बनाया गया है। तो आप क्या इस शौचालय संतुष्ट हैं बनने नहीं, से? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। तो आपको लग रहा है कि जो शौचालय में भ्रष्टाचार हुआ है बनाने में? अब क्या किए हैं उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता।
आगे लेकिन की देखने आप से क्या वैसे लग भी रहा है? डर ना हो। देखने से तो लगता है ठीक नहीं बना है। जी जी, मेरा नाम छत्तीलाल भांवर है जी, ककैया पंचायत के अंतर्गत कछारी ग्राम से। समस्या ये है कि हम लोग यहाँ पे साफ सफाई का काम किए हैं और 1.5 साल हो गए लगभग, पेमेंट ही नहीं मिला। मेरी नाम समीक्षा है। मैं ग्राम ककैया की पंचायत के कछारी के निवासी हूँ। क्या समस्या है आपकी? तो हम ये काम किए हैं, सरकारी काम, साफ सफाई का। हाँ, किसके तहत किए हो? ये सरपंच आए थे, तो उसी के कहने पे किए हैं। तो क्या सरपंच आके क्या बोले? वो बोले कि हफ्ता में पेमेंट हो जाएंगे, हफ्ता में नहीं होंगे तो 15 दिन में हो जाएंगे पेमेंट। तो अभी ये 1.5 साल हो गए पर पेमेंट नहीं हुए। अवैध उत्खनन करते हुए एक पोकलैंड मशीन एवं 10 चक्का वाहन पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। मोहगांव परियोजना मंडल मंडला के अंतर्गत परियोजना परिक्षेत्र नैनपुर के कक्ष क्रमांक 705 में अवैध रूप से रेत खनन करते हुए एक नग पोकलैंड एवं 10 चक्का डंपर मौके से जब्त किया गया है। वन अधिनियम 1927 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए वन अपराध प्रकरण क्रमांक 290/10 एवं 290/11 दर्ज किया गया। अपराधियों के विरुद्ध न्यायालयीन कार्रवाई की गई है तथा जब्त वाहन को पुलिस चौकी टाटरी की पुलिस अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। बता दें कि मंडला में रेत का अवैध परिवहन व उत्खनन अपने चरम पर है, जिसके लिए आए दिन खनिज विभाग को भी बताया जाता है, परंतु दूसरी तरफ खनिज विभाग का कहना है कि हमारे पास अमला इतना नहीं है जिससे कि कार्रवाई समय पर हो सके। बता दें कि मंडला में जितनी भी खदानें हैं और जो खदानें नहीं हैं, वहीं जो नर्मदा है और नर्मदा की सहायक नदियों से रेत की निकासी शुरू है। रात्रि में तो ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसे अगर सड़क पर कोई आ जाए तो वह इन वाहनों की चपेट में आ जाए। फर्राटेदार भागते हुए, रेत लेकर भागते हुए इन वाहनों से खतरा भी बना रहता है। प्रशासन को ध्यान देते हुए ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करना चाहिए तथा रेत के अवैध उत्खनन पर लगाम लगाना अति आवश्यक है, जिससे कि शासन का राजस्व बचाया जा सके। ये वन कक्ष क्रमांक 705 के अंतर्गत ये अवैध उत्खनन पाया गया, जिसके अंतर्गत कार्रवाई की गई है। कितनी मशीनें, कितनी गाड़ियाँ? इसके अंतर्गत अभी मौके पे हमें एक पोकलैंड मशीन खोदती हुई और एक 10 चक्का अशोक लीलैंड डंपर मिला, जिसमें रेत भरी हुई थी। अवैध परिवहन करने का प्रयास कर रहा था, दोनों को जब्त कर लिया गया है और दोनों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सर, आपको परिचय? मैं राहुल मिश्रा, डिप्टी डीएम मोहगांव परियोजना मंडल। अभी वर्तमान में हम लोगों को शिकायतें मिल रही हैं, जिसके संबंध में सतत रूप से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं हम। पर्चियाँ अभी नहीं चल रही, हम सतत रूप से निरीक्षण कर रहे हैं, पर्चियाँ पाई जा रही हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। हम लोगों ने इसी बीच खदानों का मापजोख भी किया है। इस संबंध में हम प्रतिवेदन संचालक और स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन को प्रस्तुत करने वाले हैं। जिला मुख्यालय से लगा हुआ दादा धनीराम वार्ड में शासकीय प्राथमिक शाला के आसपास गंदगी का ये आलम है कि यहाँ पर बच्चों के साथ शिक्षकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक ही खेल का मैदान है, परंतु वहाँ पर भी लोगों के द्वारा अपने वाहन खड़े कर दिए जाते हैं और स्कूल परिसर के दरवाजे के सामने इतनी गंदगी रहती है कि जिससे बच्चों में संक्रमण फैलने का डर रहता है। शिक्षकों के द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक नगर पालिका के द्वारा यहाँ साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ सड़क किनारे मछली मांस बिकता है, जिसकी वजह से शिक्षक और बच्चे परेशान हैं और यहाँ स्कूल परिसर में आए दिन शराबियों के द्वारा शराब पीकर बोतल गिलास यहीं रख दी जाती हैं, जिससे शिक्षकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी तरफ जिला प्रशासन को ध्यान देना अति आवश्यक है। मैडम, क्या समस्या है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, मैं दादा धनीराम वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 24 की। पूर्णिमा चुर्वे मेरा नाम है। आप स्कूल से समस्या आप पूछ रहे हैं, तो जब मैं शुरुआत बना गया था तो यहाँ बैठक बैठा ली गई थी वार्ड में, मोहल्ले में, कि यहाँ पर स्कूल के सबसे पहले यही मतलब पहला ऑप्शन आया था कि यहाँ पर मैंने ऑप्शन यही देखा था, यहाँ पे मोहल्ले वालों से मैंने यही बोला था कि अपना मोहल्ले में एक ही स्कूल है, इस स्कूल में जो गंदगियां आसपास के लोग जो दुकानें, छोटी बड़ी दुकानें हैं अपनी,
जो गंदगियां आप कर रहे हो, तो सवेरे 8 बजे जो गाड़ी पहुंचती है उस गाड़ी पर आप डाल दिया करो, कि ताकि स्कूल के आसपास जो गंदगियां देखी जा रही हैं वो ठीक नहीं लग रहा है। कोशिश की उनको बोलने की कि यहाँ से मतलब सवेरे से लेकर शाम के 4 बजे तक जब स्कूल लगता है यहाँ पे, तो स्कूल लगने तक के टाइम तक तो आप यहाँ पे ना ही गंदगी करें, ना ही अपने दुकानें खड़े करें, ना ही अपने वाहने खड़े करें, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। सीएमओ सर से हम बार बार हमने सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और साथ ही साथ आसपास में जो जितने भी यहाँ पर नशेबंदी है इनको मुक्त कराया जाए। यहाँ बहुत ज्यादा अति हो गई है, मतलब मीट मटन हो गया और नशे की हर एक छोटी सी बड़ी चीजों की नशे हैं जो स्कूल परिसर से दूर होनी चाहिए। तो अभी तक सर यहाँ पे पूरे चारों तरफ स्कूल के परिसर में आंगनवाड़ी लगती है। यहाँ पे चारों तरफ पूरी इतनी गंदगी है, बगल में आंगनवाड़ी के बगल में पूरा फेंक जाते हैं सड़ी मछलियाँ अंडे सब, पूरी बदबू अंदर विंडो से आती रहती है। न बच्चों के लिए हम लोग खोल सकते हैं, न कुछ अंदर ही अंदर रखना पड़ता है। बाहर की गाड़ियां हैं, पूरा यहाँ पे स्टैंड बना के रखे हुए हैं, न बच्चों को हम बाहर खिला सकते हैं, न धूप में बिठा सकते हैं, उनके साथ अंदर ही अंदर रहना पड़ता। बोलो तो लड़ने को आ जाते हैं। और बाकी लोग कई पी के, जब हम लोग सुबह आते हैं आंगनवाड़ी केंद्र में, कई पी के पड़े रहते हैं, वॉमिटिंग करी हुई होती है, हम लोग पानी डाल डाल के उनको अलग भेजते हैं, बाहर भगाते हैं।